नमस्कार, मैं राजेश कुमार साव और आप देख रहे हैं जन जागरण टीवी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक पल की जब भारत ने दुनिया को एक बार फिर से बता दिया हम रुकने वालों में से नहीं हैं। भारत अब बन चुका है दुनिया की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था। जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था भारत बन चुकी है। लेकिन ये कैसे हुआ? इससे भारत की आम जनता पर क्या असर होगा और भारत का आगे का लक्ष्य क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं विस्तार से। दोस्तों, 2024 तक भारत का जीडीपी $4 ट्रिलियन, जबकि जापान का जीडीपी गिरकर $4 ट्रिलियन से नीचे आ गया। IMF और वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के मुताबिक भारत की जीडीपी ग्रोथ 7% से ज़्यादा बनी रही, जबकि जापान की अर्थव्यवस्था मंदी का शिकार हो गया। दोस्तों, अब आपके मन में प्रश्न आता होगा कि जीडीपी ग्रोथ या भारत को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में सबसे बड़ी भूमिका, सबसे बड़ी योगदान किसका रहा? तो मेरे मुताबिक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका भारत सरकार की नीति रही, जिसके कारण हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आया। भारत सरकार ने ऐसी बहुत सारे योजनाओं को चालू किए जो हमारे देश की इकोनॉमी को बूस्ट देती है, जो हमारे इकोनॉमी को मजबूत करती है। दोस्तों, आप सब जानते होंगे डिजिटल इंडिया, यूपीआई, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, रोजगार इंडिया जैसे योजनाओं को भारत सरकार ने लागू किया। मेक इन इंडिया हमारे देश के मैन्युफैक्चरिंग को मजबूती, शक्ति प्रदान किया। जो चीज़ हम विदेशों से आयात करते थे, अब हम अपने देश में बनाकर हम दुनिया को निर्यात कर रहे हैं। हम पहले सिर्फ आयात करने वाले देश के तौर पर जाने जाते थे, जबकि आज हम दूसरे देश को निर्यात करने वाले देश के तौर पर जाने जाते हैं। स्टार्टअप इंडिया ने MSME को शक्ति प्रदान किया। डिजिटल इंडिया ने हमारे देश की अत्यधिक जनता को, अत्यधिक लोगों को, भारतवासियों को अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने में सहायता प्रदान किया। दोस्तों, हमारी देश की जनसंख्या का 65% जनसंख्या युवा है, यूथ है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारी देश में बढ़ती हुई जनसंख्या एक बहुत बड़ा समस्या है, लेकिन कभी कभी यही समस्या शक्ति के तौर पर उभर कर सामने आती है। अब आप कहेंगे कैसे शक्ति है? तो दोस्तों, यही पॉपुलेशन के कारण आज हम दुनिया के व्यापारी, दुनिया के हर एक कंट्री हमें एक बहुत बड़ा बाजार के तौर पर देखती है। हर एक दुनिया की कंट्री हमारे देश में अपने व्यापार को अवसर तलाश रहे हैं। दोस्तों, जिस देश की जनसंख्या का 65% जनसंख्या युवा हो, उसकी जनसंख्या कभी उसके ऊपर कमजोरी नहीं बल्कि वो उसकी शक्ति बनकर उभर कर आती है। और यही हमारे देश की शक्ति है, जिसके कारण दुनिया का हर एक कंट्री भारत में अपना व्यापार के अवसर तलाश रहे हैं और भारत को एक बहुत बड़े बाजार के तौर पर देख रहे हैं। दोस्तों, अगर बात करें कि भारत से पहले का, यानी भारत से जो आगे तीन जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो उससे हम बहुत ज़्यादा दूर पर नहीं हैं। नंबर 1 अमेरिका। अमेरिका का जो जीडीपी है वह है
26 ट्रिलियन डॉलर का। 2 नंबर में चाइना, जिसका जीडीपी जो है वह है 17 ट्रिलियन डॉलर, जर्मनी का 4.5 ट्रिलियन डॉलर और भारत का 4 ट्रिलियन डॉलर। आप सोचिए जर्मनी से हम कितने पीछे खड़े हैं। बस महज कुछ कदमों की दूरी पर हम खड़े हैं। हम कभी भी ऐसा हो सकता है कि हम जर्मनी को पछाड़ के हम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था के तौर पर हम जाने जाएंगे। इससे हमारे देश को या हमारे देश की जनता को क्या मिलेगा? अब प्रश्न है कि इससे हमारे देश की जनता को क्या मिलेगा। तो सबसे पहली बात, रोजगार का अवसर प्राप्त होंगे। जब बाहर की कंपनियां भारत में अपनी निवेश करेगी, भारत में अपनी प्लांट लगाएगी, तो वह कहाँ के लोगों को नौकरी देगी? तो भारत के लोगों को ही नौकरी देगी। इससे भारत के लोगों को अवसर प्राप्त होगा रोजगार का। एफडीआई के बढ़ने से निवेश बढ़ेगी, निवेश बढ़ने से रोजगार के अवसर की प्राप्ति होगी। रोजगार मिलेगा तो क्या होगा? रोजगार मिलेगा तो हमारे देश की एक समस्या जो अनएम्प्लॉयमेंट का है, जिसका एक आपने उदाहरण देखा होगा या सुना होगा कि विशाल मेगा मार्ट में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पाने के लिए लंबी कतारों में लोग खड़े हैं कि हमें सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल जाए। और बहुत सारे सोशल मीडिया में आप देखे होंगे, उसके मीम्स भी बने होंगे कि जैसे मानो वो एक मेरा ड्रीम है, विशाल मेगा मार्ट में सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करना मेरा एक ड्रीम है। जैसे लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करके जब वो आईएएस और आईपीएस बनते हैं और जितना खुशी प्रकट करते हैं, उतना खुशी आपने देखा होगा कि मीम्स के माध्यम से सोशल मीडिया में बहुत सारा वायरल हो रहा था। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है। इसे हम नकार नहीं सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हर समस्या का समाधान है और हर समस्या का समाधान होगा, धीरे धीरे होगा। अब बात रहा कि भारत का अगला लक्ष्य क्या है। तो भारत का अगला लक्ष्य मेरे हिसाब से वो दिन ज़्यादा दूर नहीं हो सकता है कि 26 या 27 में हम देखेंगे कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर उभर कर आई है। और अगर किसी दिन ऐसा भी पता चले कि भारत दुनिया का दूसरी अर्थव्यवस्था हो गया, दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था अगर भारत हो गई, तो उसमें भी आपको आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है। भारत में वो ताकत है, भारत में वो क्षमता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं विराम देता हूं। अगले वीडियो तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।